ओके, वेलकम। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इसमें चेयर वगैरह पड़ी हुई है तो कुछ है तो है ही नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आज का जो बैकग्राउंड है उसमें बोर्ड वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आज का जो ये लेक्चर है, यानी कि लेक्चर तो है ही नहीं पहली बात, तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स रिप्रेजेंट करूंगा। आज डेट हो चुकी है 2 नवंबर 2025, यानी कि नवंबर स्टार्ट हो गया है और हम लोगों का जो पढ़ाई का जो पीक टाइम होता है दैट इज द पीक टाइम ऑफ द स्टडी एंड इन विच यू कैन मेंटेन योर डेकोरम टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। ये सब चीजें मैं बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आज का जो मेन मोटो ये है कि आज हम लोग कोई टॉपिक के ऊपर लेक्चर ना ला करके एक्सरसाइज किसी और चीज पे लेक्चर ना ला करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक्टिविटी यहीं पे मतलब मैं ही परफॉर्म करूंगा। तो इसमें क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट, अब सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, जैसे कि हम लोग का डीएनएफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें क्या है, हमको दो कंपाउंड पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। पढ़ा होगा जाए हो सकता है आपने पेज पढ़ते हो कॉपी या बुक के, तो उसमें आपको मिला होगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दो कंपाउंड पढ़ना है। तो आज हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। तो अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट तो एक पर्पल कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये पर्पल कलर का जो कंपाउंड होता है उसको अगर हम हीट करते हैं, इसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे, ठीक है। अब सोचोगे यहाँ कैसे हीट करेंगे, तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है क्योंकि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग हीट करेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करेंगे तो फिर देखेंगे क्या मिलेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हीट करते हैं तो फाइनली अगर आप केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पे पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होता है और पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यानी कुल मिलाकर के पोटेशियम परमैंगनेट को हमको हीट करा करके यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होते हुए देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोगों के पास होना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में हम लोगों के पास में कुछ गर्म करने के लिए मतलब हीट करने के लिए होना चाहिए आग, ऊष्मा वगैरह। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोग हो सकता है इसमें कुछ लोग यूज भी करते हो, बट लाइटर है। इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने में करेंगे। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये हमारे पास में है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जैसे कि आप यहाँ पे फोकस वगैरह भी हो रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना ये डार्क पर्पल कलर का होता है। ये इतना पर्पल होता है कि ये ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको हम कंटिन्यू हीट करेंगे। अब इसको कंटिन्यू हीट करेंगे अगर हम, तो ये चेंज हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीटिंग को। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका प्रेशर बढ़ा देता हूं जिससे कि ये जल्दी हीट हो। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी और टेस्ट ट्यूब में हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है और इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग बहुत हौले हौले मतलब कि जेंटल वे में इसको हीट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके हीटिंग इफेक्ट को, यहाँ पे अगर हम हीट करें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइटर एक्चुअली वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में जल रहा है, मतलब कि ब्लू फ्लेम में जलना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें मेन मोटो है इसको हीट करना और हम इसको हीट करके ही रहेंगे। हीट करने पे जब आप इसको कंटिन्यू हीट करेंगे तो इसमें एक गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन। अब जब मैं हीट कर रहा हूँ तो इसमें से देखिएगा कि कुछ चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन गैस आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से कुछ वेपर्स निकलेंगे। मैं इसको कंटिन्यू हीट करता हूँ और आप इसमें ऑब्जर्व करिएगा कि जो ऊपर से ना ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ और आप ऑब्जर्व करिएगा, इसलिए मैंने टेस्ट ट्यूब आपकी तरफ कर दिया। ओके, बढ़िया। तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ कंटिन्यू, तब तक हीट करेंगे जब तक इसमें हमें ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी। तो फाइनली हम लोगों के पास में यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी। लाइटर गर्म हो जाता है, लाइटर का जो किकिंग पॉइंट होता है वहां पे हीट ज़्यादा पड़ती है, इससे लाइटर में प्रेशर बनता है, यानी लाइटर हीट हो जाता है। बिकॉज हमने ग्लव्स का यूज़ नहीं किया यहाँ पे। तो हम आपको दिखाएंगे फाइनली कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे ये क्या बनेगा। ओके, हम लोग जो ये एक्टिविटी शो कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया है, मतलब हीट कर ही रहे हैं अभी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि एक गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब इसमें एक गैस इवॉल्व होगी ब्राउन कलर की। तो उस गैस को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये गैस ऑक्सीजन की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको हीट करूंगा। जैसे आप देख रहे हैं गैस इवॉल्व हो रही, तो इस गैस को अगर मुझे प्रूव करना है कि ये गैस
ऑक्सीजन ही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होती है उस गैस में, मतलब अगर उस गैस में, मतलब इस वाली जो गैस जो इसमें इवॉल्व हुई है, इस गैस में अगर हम अपनी इंसेंस स्टिक ले जाते हैं या फिर एक कैंडल ले जाते हैं, तो वो कैंडल और भी तेजी के साथ बर्न होने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंटेंशनली ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो क्या है, मतलब यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो ऑक्सीजन है। सो मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को बता रहा है, मतलब कैंडल जो है ब्राइट हो जाती है। ये देख रहे हैं कैंडल ब्राइट हो रही है ना? तो ये इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं बर्निंग हो रही। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस के प्रूवमेंट की बात हुई है यहाँ पे। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने प्रूव किया, ये देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये जो गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, इसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है वो ऑक्सीजन गैस है। मतलब इसके लिए अगर मैं प्रॉपर सेटअप बनाऊं तो उसके लिए मुझे कुछ एपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, बट मेरे पास केमनो 4 था। तो हम लोगों ने इस वाली एक्टिविटी से जो गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कि आप लोगों ने क्लास जो 12th में जो केमनो 4 पढ़ा है उसमें केमनो 4 का हीटिंग इफेक्ट है। तो अगर हम केमनो 4 को हीट करते हैं, केमनो 4 विल चेंज इनटू द मैग्नीज डाइऑक्साइड आउटपुट एंड इवॉल्व द ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होती है कि जब भी किसी भी इंसेंस स्टिक को आप इसमें ले जाओगे, बुझी हुई स्टिक को, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी है, स्पार्क है, तो वो जलने लगेगी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने किया, तो उसमें ऑक्सीजन जो है ना बस्ट होकर के जली है। इसका मतलब ये जो गैस उसमें इवॉल्व हुई थी ब्राउन कलर की, दैट इज द, मतलब कलरलेस ही कह सकते हो, कलरलेस गैस, दैट वाज द ऑक्सीजन गैस। जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 12th में जो रिएक्शन है, केमनो 4 उसके ऊपर लिखा होता है हीट, एंड हीट करने पे बाद क्या बनता है, K2MnO4 एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो जो गैस इवॉल्व हो रही थी दैट वाज द ऑक्सीजन। और हमें पता चला कि अगर इस वाली गैस के पड़ोस में जलती हुई स्टिक ले जाएं तो और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। इसका मतलब ये गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन होगी। तो एक बार देखते हैं, अगर कुछ निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो इसी के साथ ही हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है वो हो जाएगा खत्म। एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने पे अगर हमको फिर से ऑक्सीजन मिलेगी तो हम लोग फिर से एक बार बर्निंग मैस्टिक, जो बर्निंग हमारी जो भी है XYZ क्या बोलते हैं उसे, बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे पास में, और अगर मिल जाता है भाई तो बढ़िया बात है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, हम लोगों ने ये प्रूव किया है कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज द ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग को इनहेंस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जलने को, मतलब कि आग को बुझाता है। ठीक है, ऑक्सीजन आग को बढ़ाता है। थोड़ी सी एक्टिविटी करते समय भाई गैस बहुत ज्यादा खर्च हो गई, पूरा लाइटर एक बार में खर्च हो गया, इसका अब यूज नहीं हो पाएगा दोबारा कभी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन निकल आती है थोड़ी सी तो इसमें हो जाता, बट कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल और एक्टिविटीज में हो चुकी है। इस एक्टिविटी की खास बात क्या है कि जब हमने केमनो 4 को हीट किया था तब ये पर्पल कलर का था, लेकिन अब जब हम लोग हीट कर चुके हैं तब इसका कलर कैसा हो जाएगा वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं आपको इसमें शो करने वाला हूँ कि हमने जो केमनो 4 हीट किया है उसका कलर अब क्या हो गया है। तो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। ओके, सो फाइनली हमने अभी क्या किया था, केमनो 4 को हीट किया था। भाई ये केमनो 4 बहुत ज्यादा हीट है, मुझे लग रहा है कैंडल वैंडल सब गिर गई है। तो हमने जो केमनो 4 को हीट किया था वो अब यार पर्पल कलर से चेंज होकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन कलर का भी कहीं पे हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे ये जो है हमारे पास देख सकते हो इसमें। अब ये पर्पल कलर का तो नहीं रह गया है, इसका कलर ब्लैक हो गया है। ठीक है, और कहीं पे पर्पल कलर बचा हुआ है अभी, इसका मतलब वो वाले क्रिस्टल हीट नहीं हुए थे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जब केमनो 4 को हीट करते हैं तो केमनो 4 मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ वाला जो पार्ट है ये पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का है, और इधर का जो पार्ट है ये अभी भी वायलेट है, इसका मतलब यहाँ तक हीट नहीं पहुंची थी। तो इतने हिस्से में ही सिर्फ जो है ना ये हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिला, बिकॉज जो बंसन बर्नर होते हैं वो काफी तेज हीट करते हैं, लाइटर से उतना अच्छी तरीके से हीट नहीं हो पाती। तो ये हीटिंग इफेक्ट था केमनो 4 का, जिसको हमने हीट किया, और हीट करने पे ये क्या हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, और इसमें एक गैस इवॉल्व हुई थी ऑक्सीजन, जो कि हमने देखा कि भाई उसमें जो बर्निंग मैस्टिक है ना, मतलब बर्निंग कैंडल, वो बहुत तेज जलने लगी थी। तो ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन की। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं हमारे साथ बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
Thank you so much for watching and waiting for the next video.